बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्राइवेट रिवायती मुस्लिम बैंक से मुनाफा लेना कैसा है? तो जवाब में आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं, इस बैंक में करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और पीएलएस अकाउंट तीनों अक़साम के अकाउंट खोलना जायज़ है। इन तीनों अक़साम के अकाउंट में टीडीआर या सेविंग सर्टिफिकेट बनवाना सिर्फ एक शर्त के साथ जायज़ है कि बैंक को यह रकम बतौर कर्ज देने को इस बात से मशरूत न किया जाए कि वो शख्स बैंक को फ़कत इसलिए रकम दे रहा है ताकि बैंक लाजमी तौर पर इस रकम पर इस शख्स को मुनाफा दे, क्योंकि ऐसा करने से सूदी शर्त साबित हो जाएगी। हाँ, सेविंग अकाउंट को खोलना और नीयत में इस बात का होना कि वो बैंक के कानून के मुताबिक मुनाफा भी लेगा तो इसमें कोई हरज नहीं है और ये अमल जायज़ है। बस इस पूरे अमल में अहम चीज़ ये है कि अकाउंट होल्डर की जानिब से बैंक पर यह शर्त न लगाई जाए कि बैंक इसको लाजमी तौर पर इजाफा देगा। फ़कत मुनाफा फार्म को भरना और इस पर दस्तखत करके टीडीआर या सेविंग सर्टिफिकेट बनवाना सूदी शर्त शुमार नहीं होती। इस मसला से चंद मुफीद समरात हासिल होते हैं। पहला ये अहम चीज़ जिसकी जानिब आप मोमिनीन को मुतवज्जह कराना ज़रूरी है कि जब भी बैंक इस तरह का मुनाफा देगा तो अकाउंट होल्डर इस मुनाफा का मालिक नहीं बनता और इस मुनाफा को फ़कत इस सूरत में इस्तेमाल करना जायज़ होगा कि जब अकाउंट होल्डर को ये इत्मीनान हो कि बैंक के मालिकान ये मालूम होने के बावजूद कि वो शख्स इस मुनाफा का शरई मालिक नहीं है, तब भी इस मुनाफा को इस्तेमाल करने पर राज़ी होते हैं तो इसके इस्तेमाल पे कोई हरज नहीं है। और ग़ालिबन ऐसा ही है कि बैंक मालिकान इस मुनाफा के इस्तेमाल पर राज़ी होते हैं और अगर कोई शख्स सूदी शर्त के साथ बैंक को कर्ज दे तो ये अमल जायज़ नहीं है और ये सूद है, और इस अमल के नतीजे में जो मुनाफा मिलेगा उसका ये शख्स मालिक नहीं बनेगा। फ़कत साबिक़ा बयान करदा शर्त के साथ इस शख्स के लिए भी उस मुनाफा को इस्तेमाल करना जायज़ होगा, अगरचे ये शख्स सूदी शर्त लगाने की वजह से गुनाहगार होगा। और दूसरा समरा ये कि चूँकि बयान करदा मसला के मुताबिक अकाउंट होल्डर हासिल शुदा मुनाफा का किसी भी तरह का मालिक नहीं बनता, चाहे रकम अकाउंट से कैश की सूरत में निकाल कर कब्ज़ा भी कर ले, इसलिए खुमुस की तारीख़ पर इस मुनाफा पर खुमुस वाजिब नहीं होगा, क्योंकि खुमुस फ़कत किसी शख्स के उस माल और रकम पर वाजिब होता है जिसका वो शख्स मालिक हो। तीसरा समरा ये कि अगर किसी शख्स के पास बैंक का मुनाफा हो और दीगर रकम मिलाकर हज की इस्तेताअत आ जाए तो हज वाजिब हो जाता है। चौथा समरा ये कि अगर बैंक मुनाफा के अलावा किसी और हवाले से मसलन तोहफे या इनाम के तौर पर रकम अकाउंट होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दे या चेक जमा कर दे तो वह अकाउंट होल्डर फ़कत अपने अकाउंट में रकम ट्रांसफ़र होने या चेक जमा करने से मालिक नहीं बन जाता, बल्कि तोहफे या इनाम में मालिक बनने के लिए कब्ज़ा करना शर्त है। लिहाजा जब तक वो रकम अकाउंट से कैश की सूरत में निकाल कर कब्ज़े में नहीं ली जाएगी तब तक वो अकाउंट होल्डर इस रकम का मालिक नहीं बनेगा और तब तक इस रकम पर खुमुस भी वाजिब नहीं होगा, चाहे साला साल तोहफे के तौर पर दी जाने वाली रकम अकाउंट होल्डर के अकाउंट में मौजूद रहे। लिहाजा अगर मिसाल के तौर पर बैंक बतौर तोहफ़ा कुछ रकम अकाउंट होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफ़र करे और वो इसको 5 साल के बाद कैश की सूरत में अकाउंट से निकाले तो इस दिन से वो इस रकम का मालिक करार पाएगा और खुमुस की तारीख़ आने तक इसमें जितनी मिकदार में रकम मौजूद होगी उसका खुमुस अदा करना ज़रूरी होगा। वसल्लल्लाहु अलैहि